असुरों की तपस्या से अंधकार कैसे फैल गया। कहा जाता है कि जतुकासुर के वध के बाद असुरराज सुकेश के पुत्र माली और सुमाली भगवान शिव की आराधना करने लगे। वे इतने कठोर तप में लीन हो गए कि उनके शरीर से ऊर्जा और तेज निकलने लगा। यह तेज इतना प्रखर था कि पूरी पृथ्वी असामान्य रूप से चमक उठी। यह दृश्य देखकर सूर्यदेव चिंतित और उत्सुक हुए। नियम था कि कोई भी आकाशीय देवता अपनी स्थिति छोड़कर पृथ्वी पर नहीं आ सकता, परंतु जिज्ञासावश सूर्यदेव ने यह नियम तोड़ दिया और तप कर रहे असुरों को देखने पृथ्वी पर उतर आए। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव अपने स्थान से हटे, पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। गुरुत्व का संतुलन बिगड़ गया, ग्रह नक्षत्रों की चाल रुक गई और सृष्टि का क्रम अस्त व्यस्त हो गया। यह घटना इतनी भयावह थी कि स्वयं सूर्यदेव भी अपने तेज से वंचित होकर अचेत हो गए। जब उनके पिता ऋषि कश्यप को यह बात पता चली तो वे अत्यंत दुखी हुए और भगवान शिव को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी को श्राप दिया, जैसे आज मेरे पुत्र को आपने संकट में डाला है, एक दिन आप भी अपने ही पुत्र का वध करेंगे। यह श्राप सुनकर भगवान शिव विचलित हो गए। उन्होंने माता पार्वती से इस संकट से मुक्ति का उपाय पूछा। तब माता पार्वती ने उन्हें स्मरण कराया कि वे ही मां कूष्मांडा हैं, वो आदि शक्ति जिनसे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। माता कूष्मांडा ने अपने दिव्य तेज से सूर्यदेव को पुनर्जीवित किया, ब्रह्मांड में प्रकाश लौटाया और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित किया। सूर्यदेव ने जब अपनी चेतना वापस पाई तो उन्होंने देवी कूष्मांडा के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन किया कि वे सदा सूर्यलोक में उनके केंद्र स्थान सूर्यासन पर विराजमान रहे। तब से मां कूष्मांडा को सूर्य की अधिष्ठात्री देवी और ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। माना जाता है कि सूर्य का प्रकाश, उसकी ऊर्जा और जीवन देने वाली किरणें सब मां कूष्मांडा की शक्ति का ही प्रतिरूप है। आज भी जब भक्त मां कूष्मांडा की आराधना करते हैं तो वे केवल एक देवी की नहीं बल्कि उस सृजनात्मक ऊर्जा की पूजा करते हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को जीवन दिया।